हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता एंड दोस्तों आपका बैंकिंग रिवॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम अपना एक सब्सक्राइबर जो है वो मुझे बोल रहा था कि आप सर एक आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उसी के लिए है और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कल दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आया था, कल ही इसका रिज़ल्ट भी आया था। आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होता है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। तो कल दोस्तों मेरा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का रिज़ल्ट आया, क्लियर हो गया था। अभी उसका इंटरव्यू होगा तो उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे आईबी का आया था, एसबीआई सीबीओ का आया है और आज कल जैसे आईडीबीआई बैंक आया था, तो ये सब हम वहाँ शेयर करते रहते हैं। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैम, इसको शॉर्ट में जैम बोला जाता है दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ का ये पोस्ट है और एक पोस्ट होता है इसी का एग्जीक्यूटिव। अब जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर होता है ये आपका एक परमानेंट जॉब बोल सकते हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ होता है, उस लेवल का ये जॉब होता है। सैलरी भी आपका लगभग 50,000 के आसपास इसका सैलरी बनता है। और एग्जीक्यूटिव जो होता है एक तरीके से आप इसको क्लर्क बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो होता है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। 2 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। अब ये जो फॉर्म होता है ये आप एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों का अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द अबव पोजीशन। अब अगर आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में अप्लाई करना है तो आप वो कर सकते हैं, या तो आप एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोनों का बारे बता देते हैं कि आपको कौन सा पे अप्लाई करना चाहिए। आपको एक हिंट मिल जाएगा, उसके बाद अपना आप डिसीजन ले सकते हैं। अप्लाई तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अब देखिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा ऊपर लेवल का पोस्ट होता है। अगर आपका तैयारी अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी डेफिनेटली अच्छा है तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी थोड़ा सा लो लेवल पे है, अभी उतना तैयारी नहीं हुआ है और आपको एक अभी पर्टिकुलरली जॉब चाहिए। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग निकाल देंगे आपको, ठीक है। अगर आप डेफिनेटली अच्छा जॉब करेंगे, अच्छा से वहाँ पे जॉब अगर आप कर रहे हैं तो कोई आपको निकालेगा नहीं, आप एग्ज़ाम दे के गए। बट एक नाम का यहाँ लिख देता है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। उसके बाद 2 साल के बाद आपका जॉब लगभग एक तरीके से हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन मेनली क्या होता है दोस्तों कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपका इससे बेटर जॉब हो जाता है, तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो वैकेंसीज़ आया है वो 800 वैकेंसीज़ आया है। अब इसमें हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे कितना कैटेगरी वाइज। और एग्जीक्यूटिव का 1300 वैकेंसीज़ आया, ठीक है। डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव का आपका ज़्यादा चांसेस है। अगर आपका तैयारी थोड़ा कम है तो आप एग्जीक्यूटिव भरिए। अगर आपका तैयारी अच्छा है, पीक पे चल रहा है, तो आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भरिए। अगर आपको जॉब का बहुत ज़्यादा दरकार है तो आप एग्जीक्यूटिव भर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बहुत लोग नहीं भरते हैं। अब यहाँ कट ऑफ, इसका जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो आपका हम बता देते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम होगा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, वो 31 दिसंबर को होगा, जो कि आपका 1 महीना के आसपास बचा है। डेफिनेटली आप इसका फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग तैयारी का भी हम बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग आगे में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और दूसरा एग्जीक्यूटिव है जो कि 30 दिसंबर, एक दिन इससे पहले है। एग्जीक्यूटिव का यहाँ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, 60 डिग्री के अबव होना चाहिए आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे ही बहुत लोग क्या होंगे ना, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाएगा। बहुत लोग जिसका 60 से कम वो लोग भर ही नहीं पाएंगे, तो आप इस भी भर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए। आगे बढ़ते और क्या दिया है। तो एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का जो सैलरी आएगा वो 29,000 आएगा। पहला साल में आपका 29,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा।
और दूसरा साल में आपका 31,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ है आपका। इसमें आपको कोई DA और HRA ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इतना सैलरी मिलेगा, उसी में आप अपना रहिए, ये कीजिए। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। अब इसका दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं और आपको तैयारी किस तरीके से करना है उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर या एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका नॉर्मल जो बैंक का एग्ज़ाम होता है उससे थोड़ा सा टफ साइड में जाता है। एग्जीक्यूटिव हम नहीं दिए तो उसका बात नहीं करेंगे, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर अभी हम क्लियर किए तो उसका बात करते हैं। तो आपका सबसे पहले तो लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, जैसे बैंक एग्ज़ाम में पूछता है उसी, लेकिन ये थोड़ा सा टफ साइड में रहता है। आप बोल सकते हैं एक तरीके से क्लर्क मेंस लेवल का रहता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप कोई भी पुराना अपना RRB क्लर्क या फिर IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, ये सब का मॉक दे के जाइएगा। उस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, प्री लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। कोई पजल आपको प्री लेवल का भी मिलेगा, बट कोई पजल आपको मेंस लेवल का भी मिलेगा। तो मेंस लेवल का आप तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। अब आता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 40 मिनट में 40 क्वेश्चन होता है। इसका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन उसी लेवल का रहता है लगभग, प्री से थोड़ा सा टफ साइड में। मेंस का आप बोल सकते हैं, मेंस नहीं, मेंस से थोड़ा कम ही रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका लगभग प्री से थोड़ा सा ऊपर क्लर्क मेंस लेवल का रहता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछता है जिसमें इसमें GA आ जाता है। तो GA का आपको तैयारी करके जाना होगा। 60 क्वेश्चन पूछता है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो ये दोस्तों थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि GA आपका बैंकिंग में टफ पूछा जाता है, तो उसका तैयारी आपको करना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब ये दोस्तों ये सारा का तैयारी कहाँ से करना है ये हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिएगा, फ्री सोर्स हम बताए कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका, जैसे कि दोस्तों मेरा अभी आपका प्री का जो एग्ज़ाम था जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का वो क्लियर हो गया, तो अब मेरा पर्सनल इंटरव्यू होगा, PI होगा। अब PI अगर हम क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब बात आता है कि कौन सा फॉर्म भरे हम लोग, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भरे या फिर एग्जीक्यूटिव भरे। देखिए नो डाउट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आपका बेटर जॉब है एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका तैयारी किस लेवल पे। अगर आपका तैयारी थोड़ा सा सही नहीं है, अभी आपका 6 महीना भी नहीं हुआ है तैयारी करते हुए, या फिर इस बार आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है प्री, तो आप डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव भरिए, क्योंकि जॉब लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डेफिनेटली आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भरिए। लेकिन अगर आपको एक जॉब चाहिए और एक ठीक ठाक सैलरी वाला जॉब चाहिए कि भाई हमको जॉब मिल जाए, तो आप एग्जीक्यूटिव के साथ जाइए। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव बहुत ख़राब जॉब होता है, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो में बताएगा ख़राब है ये वो है, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको जॉब चाहिए तो आप एग्जीक्यूटिव भर सकते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, लेकिन आपका जॉब वहाँ आसान होता है, वहाँ कंपटीशन कम होता है और वैकेंसीज़ भी ज़्यादा है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ऑन द अदर हैंड आपका वैकेंसीज़ थोड़ा सा कम है, जॉब अच्छा होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका तैयारी डेफिनेटली अच्छा है, आप फाइट कर सकते हैं, तो आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भरना चाहिए। ये एक परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पे है, 2 साल बाद ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। 2 साल बाद आपको नहीं निकाला जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लगभग पोस्ट पे चल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही नोटिफिकेशंस के बारे या फिर पढ़ाई, आप लोग जो भी वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू।